राधे राधे मेरे भाई, कैसे हैं आप सब लोग। सीजीएल मेंस के लिए अभी तक सोच रहे हैं कि तैयारी करें या ना करें। तैयारी करें तो ये नहीं पता लग रहा है कि डेट कब आएगी। दोनों चीजों का आंसर आज इस वीडियो के अंदर आपको मैं दे दूंगा और आपको एकदम विश्वास हो जाएगा कि जो बता रहा हूं वो एकदम फैक्चुअल डाटा के हिसाब से बता रहा हूं। पहली चीज, सीजीएल मेंस की तैयारी कौन करे, किसको नहीं करनी चाहिए, किसको करनी चाहिए। भाई देखो, जिसके 100 से कम नंबर है वो मेंस का पेपर तो नहीं लिख रहे हैं, मैं उनको सच्चाई बता देता हूं। जिनके ज्यादा नंबर हैं, मतलब 120 130 हैं, वो भी तैयारी ना के बराबर समझिएगा कि मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन जिनके 130 से ज्यादा हैं, भाई शांति से तैयारी कर लो, हो सकता है आपका नंबर आ जाए। रीजन मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का खेल जो होगा, आपको भी नहीं पता आपकी शिफ्ट में कैसा खेल हो जाए, आप किस नंबर पे पहुंच जाओ। तो मेरे भाई 130 से ज्यादा स्कोर करने वाले बच्चे जो हैं, शांति से तैयारी में लगे रहें। अच्छा एक चीज बताओ, अगर तैयारी नहीं करोगे तो अल्टरनेट क्या आप लोगों के पास? सर कोई अल्टरनेट नहीं है। ये नहीं तो सीएचएसएल, सीएचएसएल नहीं तो सीपीओ, सीपीओ नहीं तो दिल्ली पुलिस। अभी लाइन से आपके एग्जाम है, शांति से मींस की तैयारी करें और बाकी जो एग्जाम आ रहे हैं उनकी भी तैयारी करें। यानी हर बच्चा जो इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में उतर चुका है, उसको मेंस के लिए तैयार करना है ताकि अगले एग्जाम भी तैयार हो सके। सिंपल है। अब डेट के ऊपर बात करते हैं कि मेंस का एग्जाम कब होगा। आओ समझते, पूरा डाटा हमारी नजरों के सामने है, ध्यान से समझिएगा। मैं सबसे पहले सीजीएल 2022 के पेपर के बारे में बात करूं। सीजीएल 2022 के अंदर 1 तारीख से लेकर 13 दिसंबर तक 2022 में ये हुआ था हमारा टायर 1 का पेपर, यानी ये प्री का एग्जाम हुआ है। प्री का जब एग्जाम होता है, इसके कुछ दिन बाद ही हमारा आंसर की आ जाती है। आंसर की आने के बाद आपका जो रिजल्ट है वो 9 फरवरी को आता है, यानी 17 दिसंबर को आपका आंसर की आया और 9 फरवरी को जो है आपका एग्जाम हो रहा है। तो हमारे पास दिन लगभग आप मान के चलो 1.5 महीने का समय हमें मिला आंसर की से रिजल्ट तक का, ठीक है। नंबर 2 पर आ जाइएगा। जब मैं टायर 2 के बारे में बात करता हूं तो इसका एग्जाम जो है वो 2 से 7 मार्च तक हुआ है, यानी फरवरी और मार्च 1 महीने का समय भी हमें कुल मिला नहीं है ढंग से। तो यहां पर ओवरऑल जो प्रोसेस रहा है टायर 1 से लेकर टायर 2 के डेट तक का, वो लगभग जो है वो 78 डेज का हमें मिला है। 78 दिन का लगभग समय जो हमें मिला है। अब आइए सीजीएल 2023 में। 23 में जब हम आते हैं, 14 तारीख से लेकर 27 तारीख तक ये वाला जो एग्जामिनेशन जुलाई के अंदर होता है और इसकी जब आंसर की रिलीज की जाती है वो अगस्त में की जाती है। तो आप देख सकते हो भाई, यहां पे जो आंसर की आई है, उस आंसर की के आने के बाद हमें लगभग जो है 1.5 महीने से भी कुछ ज्यादा समय मिला है फॉर टायर 1 के रिजल्ट तक का। रिजल्ट की बात कर रहा हूं, और रिजल्ट आने के बाद लगभग वही पुराना सिनेरियो, 1 महीने से कम, और यहां पे 1 महीने से थोड़ा सा ज्यादा समय मिला है हमें टायर 2 का। तो यानी यहां पर ओवरऑल अगर मैं पूरा प्रोसेस देखता हूं 23 वाले एग्जाम का, तो लगभग लगे हैं 92 डेज। थोड़ा सा समय यहां फिर से बढ़ गया। अब आते हैं मेरे भाई 24 में। 24 में 9 तारीख से लेकर 26 सितंबर तक टायर 1 होता है। सितंबर में जब हुआ, अक्टूबर में इसका आ गया आंसर की। अक्टूबर में जब आंसर किया है तो इसका एग्जाम और थोड़ा डिले होता है दिसंबर में। देखो, दिसंबर में एग्जाम हुआ, रिजल्ट फरवरी में आया, यानी लगभग 2 महीने का समय। जुलाई में एग्जाम हुआ, रिजल्ट सितंबर में आया, फिर से वही। सितंबर में एग्जाम हुआ, दिसंबर में आया, थोड़ा और लंबा समय। इसके बाद फरवरी में एग्जाम का रिजल्ट आता है और 1 महीने के अंदर अंदर एग्जाम सितंबर में होता है, अक्टूबर में, यानी अगले महीने 1.5 महीने का समय, लगभग 1 महीने थोड़ा सा ज्यादा। दिसंबर में आया और यहां पर जनवरी में। यानी अगर मैं इन एग्जाम्स के बारे में बात करूं, यहां पे दिन लगे हैं 114। अगर मैं इन एग्जाम्स के बारे में बात करता हूं, जब आपका टायर 1 होता है उसके 2 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट आता है। जब आपका आंसर की और सब कुछ रिजल्ट आ जाता है टायर 1 का, यानी यहां पे प्री का रिजल्ट आता है। प्री के रिजल्ट आने के बाद 1 से 1.5 महीने के अंदर आपका एग्जाम होगा, यानी अभी आपकी आंसर की आई। अगर मैं 25 की बात करता हूं तो यहां पर 12 से लेकर 26 सितंबर, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, 14 अक्टूबर में एक और शिफ्ट का एग्जाम हुआ था और 16 अक्टूबर को आपके आंसर की आई है। 16 या 15, थोड़ा एक बार चेक कर लीजिएगा, 16 या 15 में आपके आंसर की आई है। तो जिस दिन आंसर की आती है, अगर मैं इन सब के हिसाब से देखूं, जिस दिन आंसर की आई फरवरी में रिजल्ट आया, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, दिसंबर में। तो जब यहां पर बात करता हूं, ये बड़ा मिलता जुलता है इस पॉइंट से। 15-16 अक्टूबर का आया तो हमारा जो रिजल्ट आना चाहिए वो 15 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर के बीच में आपका रिजल्ट आना चाहिए। यानी ये ड्यूरेशन मैक्सिमम है। यहां पे रिजल्ट इससे पहले भी आ सकता है, लेकिन फिर भी जो इस बार के हालात लग रहे हैं, एसएससी ने जो फेयर एग्जाम कंडक्ट करवाया है,
कोई क्वेश्चन गलत नहीं पूछा है, एग्जाम सेंटर सही थे, चीटिंग का कोई दिक्कत ही नहीं थी, सब कुछ फेयर तरीके से जा रहा था। उस हिसाब से 15 से 20 दिसंबर तक का जो है आपका रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट आने के बाद हम ये मान के चलते हैं कि ये आपका जनवरी मिड कह दूं या जनवरी एंड कह दूं, यहां पर आपका मेंस का एग्जाम होगा। तो मेंस का एग्जाम की एक मुझे रफ आइडिया वाली जो डेट है वो मिल गई है, और मैं बता भी दूंगा भाई इसके आसपास जब पेपर होगा कि जनवरी मिड से लेकर जनवरी एंड तक का आपका मेंस का एग्जाम होगा। अब ये फैक्चुअल डाटा के ऊपर है, कोई मेरे मन से नहीं कि मेरा मन जब बताएगा मैं तब, ऐसा नहीं है। तो अगर मैं मान के चलूं आज अक्टूबर का एंड चल रहा है, ठीक है, अब मेरे पास कुल मिला के 2.5 महीने बचे हैं फॉर मेंस। तो एवरीवन जो मेंस के लिए पढ़ रहा है, जो सोच भी रहा है भाई तैयारी इस लेवल पर लेके जाओ कि जिस दिन आपका एग्जाम हो, इस बार तो 1 शिफ्ट में एग्जाम है, तो जब आपका एग्जाम हो आप इतने तैयार हो, इतने प्रिपेयर्ड हो कि एग्जाम जाते ही फोड़ दो। अगर आज ढीले पड़े, जो बच्चे लगे हुए हैं वो आपको आगे आने नहीं देंगे, और पूरा साल जो है जो सीजीएल की तैयारी करने वालों का है वो खराब हो जाएगा। तो मेरे भाई बिल्कुल भी 1% कमी नहीं छोड़नी। वो कहते हैं ना, एक भी चीज में कमी रहेगी तो सिलेक्शन से बाहर हो जाओ, क्योंकि एक एक सवाल की यहां पे वैल्यू है। स्पेशली मैं जीएस के बारे में बात करूं तो जीएस का लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ चुका है इतना कि नॉर्मल तैयारी करने पर जीएस के क्वेश्चन नहीं निकलेंगे। और जीएस वो सब्जेक्ट है, देखो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश ये सिलेक्शन दिलवाते हैं, कोई डाउट नहीं। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश सिलेक्शन दिलवाते हैं, लेकिन जो पार लगाता है, जो रैंक दिलाता है वो जीएस है। तो जीएस इज अ रियल किंग मेकर। अगर जीएस में कमांड है तो आप एकदम पार ले जाओगे, आप जीत जाओगे, रैंक ले आओगे। और मेरे भाई अगर कमी छोड़ दी ना तो बनी बनाई चीज जो है वो हाथ से निकल जाएगी, बनी बनाई पोस्ट जो नजर आ रही होगी वो हाथ से छूट जाएगी मेरे भाई। तो 1% भी कहीं पे कमी नहीं रहनी चाहिए। अब तो आपको एग्जाम डेट भी एक आइडिया लग गया कि इस तारीख के अंदर अंदर आपका मेंस का एग्जाम होगा। अब फिर भी किसी बच्चे को लगता है यार मेंस की तैयारी कैसे करूं, किस तरीके से करूं, तो स्पेशली अगर मैं जीएस के बारे में बात करता हूं तो जीएस के लिए आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। 499 के अंदर है। यहां पर मैं आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के वो जबरदस्त सवाल करा रहा हूं। फिर से मैं कह रहा हूं, मैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पे डील ज्यादा करूंगा क्योंकि वहीं से क्वेश्चन ज्यादा फंसेंगे। दूसरा, मैं प्रीवियस ईयर सारे कवर करूंगा लेकिन लेवल थोड़ा सा ऊपर रखेंगे। इजी लेवल आप प्री में कर चुके हो, अब मुझे मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल जाना है और यही मेंस का टारगेट भी होता है। ठीक है मेरे भाई। फिर भी किसी बच्चे को लगता है यार खाली जीएस थोड़ी करनी है, मुझे कंप्लीट पढ़ना है, तो भाई कंप्लीट करने में ज्यादा फायदा है। 1499 के अंदर कंप्लीट कॉम्बो बैच फॉर सीजीएल मेंस आप ज्वाइन करिएगा, जहां पे रीजनिंग, मैथ्स, कंप्यूटर, पूरी जीएस होगी मेरे भाई। तो अभी मैंने बैच लाइव नहीं किया, मेरा बैच जो है वो 1 नवंबर के बाद लाइव होगा। तो मुझे इंतजार रहेगा आप सबका जो तैयारी करना चाहते हैं, और प्लीज वही बच्चे एनरोल करिएगा जो रियल में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे बैच के अंदर मैं उन्हीं बच्चों को बहुत पुश करूंगा, बहुत धक्का मारूंगा जो मन से तैयारी करना चाहते हैं। कोई टीचर दुनिया में आपको सिलेक्शन नहीं दिलवा सकता अगर आप नहीं लेना चाहोगे। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहोगे भाई तभी आप सिलेक्ट हो पाओगे। ठीक है मेरे भाई। फिर भी कोई डाउट मन में रहता है, फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। और बहुत जल्द मैं यूट्यूब पर नई सीरीज लेकर भी आ रहा हूँ, उस सीरीज में भी आपको बहुत अच्छी चीजें मिलने वाली है। ठीक है, फिर भी कोई डाउट है कमेंट में लिख दीजिएगा, उसका आंसर जो है मैं पर्सनली खुद रिप्लाई करूंगा मेरे भाई। और कैसी लगी वीडियो ये भी बताइएगा, और आप मेरी बात से कहां तक सहमत है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहां पर पढ़ना है और सिर्फ अपने आप से लड़ना है। आपकी दौड़ जो है वो अपने साथ ही है, किसी और के लिए नहीं, वो अपने लिए है, अपने परिवार के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए, अपने लवेबल्स के लिए है। तो मेरे भाई पढ़ते रहो, लड़ते रहो, अपने आप से जीत क्योंकि अपने आप से ही दिलवानी है। ठीक है मेरे भाई। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं बहुत जल्द।